स्टूडेंट्स में वो जो इमोशनल कोशेंट की बात भी होती है कि डिसअपॉइंटमेंट को कैसे झेले और फिर कैसे आगे बढ़े। आपके स्टूडेंट्स भी होते होंगे जो यूपीएससी फेल हो गए, एक एग्जाम, 2 एग्जाम, आपके पास आते हैं कि खान सर मैं क्या करूं, अब मेरे पास मतलब अब तो मुझे नौकरी करनी ही पड़ेगी, कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा क्योंकि घर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है या माँ को डॉक्टर के पास लेके जाना है। तो आप कैसे फिर इमोशनल स्टेबिलिटी के लिए आप क्या करते हैं फिर? देखिए, अगर उनका नेक्स्ट चांस बचा होता है और फाइनेंशियल सपोर्ट मिल सकता है तो हम लोग उसको एक बताते हैं कि भाई कहाँ तुमसे गलती हुई थी। मेजॉरिटी जो बच्चे फेल होते हैं ना, वो पढ़ाई नहीं पढ़ते हैं जो एग्ज़ाम में पूछ रहा है, वो पढ़ रहे होते हैं जिसमें उन्हें मज़ा आता है। और मेजॉरिटी हिंदी मीडियम में ये प्रॉब्लम है कि हिंदी मीडियम में ना कहानियाँ बहुत है, मतलब हिटलर ने ये किया, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में ये हुआ, वो कहानियों मतलब बहुत बर्ड वो हो चुका है। यहाँ पे एग्ज़ाम में पॉइंटेड पूछता है। हाँ। इंग्लिश मीडियम वालों में ये अच्छाई होती है। हाँ। थोड़ा पॉइंट पढ़ते हैं वहाँ पे, उन्हें लगेगा इस क्वेश्चन से 2 नंबर का सवाल आ रहा है, टॉपिक चाहे कितना भी इंटरेस्टेड हो ज़्यादा ध्यान नहीं देंगे। हिंदी मीडियम वालों की खराबी थोड़ी सी ये होती है कि अगर उन्हें इंटरेस्ट आएगा ना पढ़े ही जाएंगे, पढ़ते ही चले जाते। तो अच्छा है ना, नॉलेज है। मैम, नॉलेज के लिए आप रेस में दौड़ रही हैं, रास्ते में आपको कोई सामान मिला उसको भी उठा ली, अच्छा चीज़ है ये भी उठा ले, ये भी अच्छा, नारियल गिरा ये भी उछाल, बटोर लीजिएगा, रेस हार जाइएगा। हाँ। आप रेस जीत जाइए, वापस आ जाइएगा, ये नारियल गिरा था, यहाँ सेब की टोकरी गिरी थी, ये उठा लीजिएगा आप। यहाँ पे रेस दौड़िए, पहले आप लग्जरी होनी चाहिए, पहले एक जगह तो नहीं मतलब अगर लग्जरी है, वक्त की लग्जरी है, तभी आप ये सब कर सकते हैं। बिल्कुल। हाँ, अगर नहीं है, आप रेस में है तो फिर ये सब नहीं कर सकते। बिल्कुल। मेरा एक स्टूडेंट था, कह रहा सर हमको गजल सुनने में बड़ा इंटरेस्ट है। मन किया तो उसको मारे पहले उसको कि भाई तुम पढ़ाई करने आया है, हम लोग चाहें तो गजल आज भी सुन सकते हैं, गजल अच्छी चीज़ है, लेकिन भाई आप यहाँ एक पढ़ाई करने आए हो, तुम्हें गजल में इंटरेस्ट है। उसकी उर्दू कमज़ोर थी, हमसे कह रहे सर थोड़ा सा उर्दू बता दीजिए ताकि गजल में ना गहराइयों से हमें समझ में आए। और दो मारा आपने लताड़ के तुम पढ़ाई छोड़ दे तो गजल ही सुन। हाँ, ये भी होता है फोकस, वही तो मैं बात कर रही थी कि फोकस जो है, और रीजनल में भी होता है, सिर्फ आप हिंदी नहीं, मतलब तमिल, तेलुगु या फिर गुजराती मीडियम स्कूल्स, इसमें भी यही दिक्कत है कि एंट्रेंस एग्जाम जब लेते हैं कहते तो सब है कि रीजनल लैंग्वेज में लेना चाहिए, लेकिन सक्सेस रेट उतना नहीं होता है रीजनल में जितना अंग्रेजी में होता है, और फिर आगे प्रमोशंस में भी दिक्कत होती है, बहुत दिक्कत होती है। जब तक आप अंग्रेजी ठीक से नहीं बोल सकते, बड़े एमएनसीज में आप आगे नहीं पहुंच सकते, फिर नौकरियां नहीं मिलती। पहली बात तो ये एक थोड़ा सा सोशल स्टिग्मा टाइप का है कि कोई इंग्लिश बोल ले रहा है तो उसे लोग बहुत अच्छा समझ जाते हैं, माइंड में चल जाता है। यहाँ पे जैसे हम लोगों ने ना एक सोचने का स्टैंडर्ड बना लिया है कि धोती एक इन्फीरियर कपड़ा है और सूट बना के टाई लगा दिए तो एक अच्छा कपड़ा है। दोनों ही कपड़ा है, सोच का अंतर है। अंतर यह है कि धोती इजीली अवेलेबल हो जाती है गांव में किसी के पास तो उसका वैल्यू नहीं है, सूट थोड़ा महंगा है तो उसको लोग अच्छा समझ बैठे हैं। तो ये गलत फहमी है। लेकिन वही एमएनसी और कारपोरेट में सबके पास सूट है तो सूट को भी नॉर्मल समझ जाते हैं। यहाँ पे यही तो सूट ही है, वही है। गांव में हर इंसान हिंदी बोल रहा है, उसमें एक ठो कोई इंग्लिश बोल दिया तो उसको कबूतर में हंस नजर आ जाता है कि भाई अंग्रेजी बोल रहा है ये। यही होता है कि हम किस चीज़ को आप बोलते हैं बच्चों को कि अंग्रेजी सीखो नहीं तो आगे नहीं बढ़ पाओगे, आप कहते हैं ये? हम लोग का सिलेबस ही इतना बड़ा होता है ना कि उसी से टाइम नहीं मिलता है। लेकिन स्पोकन इंग्लिश जो है वो अगर बोलें तो फिर आगे एक बार अगर बच्चा सक्सेस हो गया, जो एग्ज़ाम में पूछ रहा है उसको एक बार सेटल्ड हो गया, तो इंग्लिश जो है ना इन्वायरमेंट की चीज़ होती है। आप अगर हमारे अगल बगल में कोई इंग्लिश बोलने वाले 10-15 लोग हैं, 6 महीने इनफ है। गांव में बैठ के बड़ी अंग्रेज भोजपुरी में चल आएगा। हम लोग हिंदी बोलना कब सीखे थे? जब सही से कपड़े पहनना नहीं सीख पाए थे। ये सबसे अच्छा माओ जेडोंग ने किया था, उसने अपनी इंडिया से अब चाइना से इंग्लिश बाहर कर दिया। फोकस्ड करो अपने चाइनीज लैंग्वेज पे, जब सक्सेस हो जाना तो एक ट्रांसलेटर रख लेना, हो गया उसने। पर ली कुआन यू ने कहा कि अंग्रेजी सीखनी चाहिए। हाँ, सिंगापुर में अलग था, बिल्कुल अलग था। वहाँ पे सिंगापुर अलग था, सिंगापुर माइग्रेटेड लोगों से बसा था, चाइना वहाँ के ओरिजिन लोगों से था। हाँ, कल्चर भी था। तो माइग्रेट जब कोई करेगा तो कोई एक जगह से नहीं करेगा, कोई मलेशिया से आ रहा है, कोई अमेरिका से, जापान से आ रहा है, तो आपको एक यूनिफॉर्मिटी लाने के लिए इंग्लिश किया था वहाँ पे, वो अलग बात थी। इंडिया माइग्रेटेड लोगों से कहाँ बना है? हाँ,
वहाँ पे एक civilization था. सिविलाइजेशन था. इसलिए do subscribe to the ANI Clips channel to get shorter versions of this podcast. Click here to watch the full episode.